गद्दार का अर्थ होता है देशद्रोही। देशद्रोही की परिभाषा क्या होती है? जिसके किसी कार्य से देश को नुकसान हो वही देशद्रोही कहलाता है। और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा हामिद अंसारी ने। भारत को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। जिस पद पर रहे उसके पावर का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाया और भारत की छवि को बर्बाद किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रियल फैक्ट में। आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वह है देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पर स्थानांतरित रहे हामिद अंसारी की। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जहरीले बोल बोलने वाले हामिद अंसारी के कई ऐसे कार्य जिससे भारत को नुकसान हो हामिद अंसारी ने किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया। इसके मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 1990-92 के बीच ईरान में भारतीय राजदूत रहते तेहरान के रॉ सेटअप को उजागर कर वहां काम कर रहे अधिकारियों की जिंदगी खतरे में डाल दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया और लिखा, आई वॉज इन तेहरान, ईरान एंड हामिद अंसारी वॉज एम्बेसडर इन तेहरान. Ansari had played a crucial role in exposing raw setup in Tehran, endangering lives of raw unit members. But this very man was made vice president for 2 consecutive terms. उन्होंने यह भी दावा किया कि अंसारी ने आईबी के एडिशनल सेक्रेटरी रतन सहगल से मिलकर 1992 बम धमाकों को पहले रॉ के गल्फ यूनिट को पंगो बना दिया। शायद वे 1993 की बम धमाकों की बात कर रहे थे, लेकिन भूल से ट्वीट में गलत साल उल्लेख कर दिया है। हामिद अंसारी हैड टीम्ड अप विद रतन सहगल ऑफ आईबी टू डिस्ट्रॉय रॉ यूनिट इन गल्फ प्रियर टू 1992 बॉम्बे ब्लास्ट। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मुस्लिम होने के कारण हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा था और रॉ जैसी एजेंसी को अरब देशों में पंगु बना दिया था। कितना गहरा सदमा लगा होगा उन अधिकारियों को जो भारत के लिए अरब और मुस्लिम देशों में काम कर रहे थे। कितने अधिकारी मार दिए गए होंगे और कितनों को बंदी बना लिया गया होगा। जब किसी खुफिया अधिकारी को दूसरे देश वाले पकड़ते हैं तो कितना भयंकर टॉर्चर करते हैं आप जानते ही हैं। सिर्फ इस इंसान के कारण ये सब हुआ होगा। इसकी इस्लामिक मानसिकता के कारण देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में इंसान को जब भारत सरकार ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उसके बाद इस इंसान ने क्या क्या किया होगा आप खुद सोच सकते हैं। आप जैसे फिल्मों में देखते होंगे कि जब टेररिस्ट लोग अपने आका से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि आज आका मैंने इतने काफिरों को बम धमाकों से उड़ा दिया, आज इतने काफिरों को बर्बाद कर दिया, आज हमने इतने काफिरों को गोली मार दिया। ठीक उसी प्रकार से हामिद अंसारी भी अपने आका के पास जा कर के बोलते होंगे कि आका आज मैंने भारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्या अब मुझे जन्नत में हूरें मिलेंगी? जिन हूरों को पाने के लिए आतंकवादी हमारे देश को बर्बाद करते हैं तो जाहिर सी बात है जब हामिद अंसारी इस देश को बर्बाद कर रहे थे उसी हूर को पाने के लिए हामिद अंसारी भी कर रहे थे। द संडे गार्डियन में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व रॉ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तेहरान में राजदूत होने के दौरान रॉ के अभियानों को नुकसान पहुँचाने को लेकर अंसारी के खिलाफ जाँच की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने दावा किया है कि अंसारी न केवल भारतीय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे थे बल्कि ईरान सरकार की और उसकी खुफिया एजेंसी SAVAK की मदद की थी, जिसके कारण रॉ और उसके अभियानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक 4 बार भारतीय दूतावास में कार्यरत अधिकारियों और राजनयिकों को SAVAK ने अपहरण किया और अंसारी ने जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय हितों का ख्याल नहीं रखा। पूर्व रॉ अधिकारी सूद ने द संडे गार्डियन को मई 1991 में भारतीय अधिकारी संदीप कपूर के अगवा होने की घटना के बारे में बताया। सूद के मुताबिक कपूर को SAVAK ने तेहरान एयरपोर्ट से अगवा कर लिया। उस वक्त तेहरान में तैनात अंसारी को इसके बारे में सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कपूर की तलाश में कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजी गई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में SAVAK की संलिप्तता का उल्लेख करने की बजाय कपूर की गतिविधियों को संदेहास्पद बताते हुए कहा था कि कपूर का यहाँ एक स्थानीय महिला से संबंध थे। अगवा किए जाने के 3 दिन बाद एक अज्ञात कॉल से भारतीय दूतावास को सूचना दी गई कि कपूर सड़क के किनारे पड़े हैं। कपूर को काफ़ी ड्रग्स दिया गया था जिसका उनके ऊपर सालों तक असर रहा। कितना जहर भरा पड़ा था इस इंसान के मन में जो अपने ही देश को बर्बाद कर रहा था सिर्फ इस्लामिक सोच के कारण। इसके जहरीले बोल तो ऐसे खतरनाक होते हैं कि सुनने के बाद ये एहसास होने लगता है कि एक ऐसे इंसान को भारत ने इतने बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारी कैसे दे दिया। हामिद अंसारी के ऊपर आरोप है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान के ISI से भी था। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि UPA के शासन के दौरान 5 बार भारत गए और
उस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संवेदनशील जानकारी दी गई। मिर्जा कथित तौर पर यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वह भारत हामिद अंसारी के न्योते पर गए थे और उनकी उनसे हामिद अंसारी से मुलाकात भी हुई थी। हामिद अंसारी PFI के भी समर्थक है, जिनको कि इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिस तरह से हामिद अंसारी की बोली और भाषा है, वह भी बताती है कि हामिद अंसारी उन सभी पदों के योग्य नहीं थे जो कि भारत सरकार ने हामिद अंसारी को दिया। हामिद अंसारी कभी मुस्लिमों को लेकर के गलत बयान देते हैं, कभी मुस्लिम खतरे में है कि भाषा बोलते हैं। इन सभी डेटा और फैक्ट्स से ये बात निकलती है कि क्या भारत सरकार से हामिद अंसारी को बड़े पदों की जिम्मेदारी देना एक गलती थी। हामिद अंसारी के ऊपर ये सब आरोप लगते रहे, फिर भारत सरकार ने अभी तक कोई जांच क्यों नहीं किया। एक इंसान जिसे जेल में होना चाहिए वो बाहर आज़ाद घूम रहा है, एक इंसान जिसके कारण उन सभी पदों पे सवालिया निशान लग गया है, तो फिर भारत सरकार हामिद अंसारी के खिलाफ जांच कब करेगी और जो आरोप लगे हैं उसका जवाब कब तक आएगा। ऐसे तो कोई भी हमारे देश को बर्बाद करके अपने मकसद को हासिल कर सकता है और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी सकता है। हामिद अंसारी ने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश में धार्मिक बहुमत वाली आबादी को राजनीतिक में एकाधिकार दे दिया गया है। हामिद यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश में धर्म के आधार पर इनटॉलरेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अंसारी ने जिस कार्यक्रम में यह बातें कही उसके आयोजकों में एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी शामिल था, जिस पर भारत में दंगे करवाने और पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी से साठगांठ करने के भी आरोप है। ये वही देश है जो हामिद अंसारी को देश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया और अपनी गद्दी का दुरुपयोग करते वक्त हामिद अंसारी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये गद्दी भारत की सबसे बड़ी साख है, जिस पे भारत की सरकार और भारत की पब्लिक ने उन्हें एक्सेप्ट किया, इतना मान सम्मान और इज्जत दिया। उसी देश की छवि दुनियाई पटल पर गंदा करने में हामिद अंसारी ने एक बार भी नहीं सोचा। क्या ऐसे शख्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इस शख्स की जांच नहीं होनी चाहिए जो हमेशा भारत को नुकसान करने वाले संगठन के साथ नजर आता है और जहरीले बोल बोलता रहता है। ऐसे इंसान के ऊपर भारत सरकार कार्रवाई कब तक करेगी। ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना और फैक्ट्स के साथ दिखाना, मेरा मकसद किसी के भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। उम्मीद है आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं। जय हिंद।